क्या थूक फेंक कर भी प्यार का इजहार हो सकता है? हैरान हो रहे हैं आप? आज तो सिर्फ इस एपिसोड में आप ना प्यार का ज्ञान भंडार जो है उसे और बढ़ाइए और सुनिए। क्या कोई आपके सर पर थूक फेंक दे तो आप करेंगे क्या? भाई अपने यहाँ तो थूक फेंकने से प्यार तो टूटेगा ही, सर भी फूटेगा, अलग से डंडे भी पड़ेंगे। समझ गए ना मैं आज कहना क्या चाह रही हूं? लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां सिर पर, जी हां, सिर पर थूक फेंक कर प्यार का इजहार किया जाता है। भाई प्रपोज किया जाता है। आपने भी प्यार किया होगा, किसी को दिल दिया होगा और जाहिर सी बात है प्रपोज भी किया होगा। भाई आपने किस तरीके से प्रपोज किया, प्यार का इजहार किया, ये तो मुझे नहीं पता, पर आज दुनिया गोल है कि इस एपिसोड में आपको प्रपोज करने को लेकर कई अनोखी बातें मैं बताने जा रही हूं। तो दिल थाम के सुनिए और आगे मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आज के इस एपिसोड में हम प्यार भरी बातें क्यों कर रहे हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि वैलेंटाइन डे चला गया, वैलेंटाइन डे वीक सब बीत गया और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे प्यार होता है, कैसे इजहार होता है। लेकिन देखिए, हम तो यही समझते हैं ना कि प्यार का कोई एक दिन फिक्स थोड़ी होता है, प्यार के लिए तो हर दिन होता है। तो आज अपना ज्ञान बढ़ाइए, लेकिन एक चेतावनी भी दे रही हूं, आजमाइएगा नहीं वरना हो सकता है ये उल्टा भी पड़ जाए। यानी जहां का रिवाज वहीं का रहने दीजिएगा। मैं तो सिर्फ ज्ञान दे रही हूं और कुछ अच्छा लगे तो आजमा भी सकते हैं, लेकिन भाई रिस्क आपका होगा, समझ लीजिए। तो मैं मोनिका ठाकुर, आपकी होस्ट, जी हाँ, मैं मोनिका ठाकुर आपकी होस्ट आपको इस खास प्यार भरे एपिसोड में बताऊंगी दुनिया भर में कैसे करते हैं अलग अलग तरीके से प्यार का इजहार। जी हाँ, कैसे करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक दूसरे को प्रपोज, क्योंकि ये तो भाई दिल का मामला है। वैसे तो दुनिया में मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के तरीके अलग अलग हैं, अंदाज अलग अलग है। प्यार करना, उसका इजहार करना, किस अंदाज में करना है, ये तो प्यार का इमोशन है और हर जगह इमोशन तो सेम टू सेम है, लेकिन यही वो इमोशन है जो एक दूसरे से जोड़कर आपको रखता है। लेकिन हाँ, अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन वो तो कहते ही हैं कि प्यार, इश्क और मोहब्बत में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया भर में प्रपोज करने का एक ही तरीका है, वो होता है ना, गेट डाउन ऑन योर नीज एंड आस्क योर बिलवेड टू मैरी यू, तो भाई आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आमतौर पर कई जगह वहां की संस्कृति और परंपराओं के मुताबिक प्यार का इजहार किया जाता है, प्रपोज किया जाता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सोचिए लीप ईयर, वो तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, 29 फरवरी, इस दिन आयरलैंड और फिनलैंड में 29 फरवरी को महिलाओं को पुरुषों को प्रपोज करने की अनुमति होती है। और अगर इसमें एक फैक्ट भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर पुरुष उसका प्रस्ताव या प्रपोजल रिजेक्ट करता है या अस्वीकार करता है तो उसे महिला को जुर्माने में कपड़े देने की परंपरा है। अब देखिए, संस्कृति, रिवाज, मतलब वैसे तो ये दिन होता है जब महिलाएं पुरुषों को प्रपोज करती हैं। भारत में तो हमने देखा ही है, पहले तो हम चाहते हैं कि पुरुष हमें प्रपोज करें, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, महिलाएं प्रपोज करती हैं, अगर पुरुष रिजेक्ट कर देता है तो कपड़े देने पड़ते हैं, ये परंपरा है। अब यहीं से आगे स्कॉटलैंड की बात कर लें या डेनमार्क की बात कर लें तो यहाँ पर भी इसी तरीके की परंपरा चलती है। हालांकि इसे यहाँ पर ना लीप ईयर प्रपोजल या बैचलर डे ट्रेडिशन भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग है ना। ग्रीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एप्पल को फेंक कर प्रपोज किया जाता है। ग्रीस में एप्पल को फेंकते हैं और उसके बाद प्रपोज किया जाता है।
लड़की अगर कैच कर लेती उस एप्पल को, मतलब अगर लड़की मान गई तो उसने कैच कर लिया आपका एप्पल, यानी कि आपका प्रपोजल जो है लड़की ने स्वीकार कर लिया। और अगर वो छोड़ देती है तो समझ लीजिए कि लड़की की तरफ से मना हो गया। अच्छा, फ्रांस में वैसे ना प्यार की धरती फ्रांस को कहा जाता है, लैंड ऑफ लव, ले अमोर। मेरी शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन फ्रांस को ले अमोर, प्यार की धरती, लैंड ऑफ लव कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रपोजल के तरीके भी बहुत बहुत रोमांटिक होते हैं। अब भाई जो धरती प्यार के साथ बसती है तो वहां पर रोमांटिक प्रपोजल तो अलग ही होगा ना। यहाँ पर प्रपोजल के वक्त पुरुष घुटने के बल बैठकर he gets down on his knees, महिला को अंगूठी देते हैं। वैसे आमूमन हमने देखा भी है कि आप अपने नीज पर बैठकर महिलाओं को प्रपोज करते हैं, तो महिला को अंगूठी देते हैं। और इसे वैसे शिवलरी भी कहते हैं। ये तो शिवलरी हर एक आम इंसान में होनी भी चाहिए ना, कि आप अपने बिलवेड को कैसे प्रपोज करते हैं। और वहां पर इसे सम्मान के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है, यानी कि अगर आप नीज पर बैठकर अपने बिलवेड को प्रपोज करते हैं तो ये सम्मान का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, चीन की बात कर लेते हैं। चीन में भी इंटरेस्टिंग तरीके से एक परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। चीन में एक ऐसी परंपरा है जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ पर प्रपोजल के दौरान पुरुष महिला के परिवार को उपहार, गिफ्ट्स देते हैं। पुरुष महिला के परिवार को गिफ्ट देते हैं, जिसे ब्राइड प्राइस कहा जाता है। ये परंपरा परिवारों के बीच संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़, मजबूत करने का प्रतीक है। और इसी तरह ये भी माना जाता है कि पुरुष महिला के परिवार का सम्मान करता है, और इसे कहते हैं प्यार का तोहफा। सोचिए, हमने तो कई जगह यही देखा है ना कि महिलाओं के या लड़की वालों का परिवार जो है गिफ्ट देता है, लेकिन यहाँ उल्टा है भाई। यहाँ पर अगर आपको लड़की को प्रपोज करना है तो आपको लड़की के परिवार को गिफ्ट देने। आगे मेक्सिको की बात बता देती हूँ। म्यूजिकल लव मेक्सिको में कहा जाता है। अगर आपको गुनगुनाना अच्छा लगता है तो आपको मेक्सिको का ये वाला प्रपोजल स्टाइल बहुत पसंद आएगा। जी हाँ, सोचिए किसी को गाकर प्रपोज किया जाए तो कैसा होगा। सुन के मन गार्डन गार्डन हो जाएगा ना। और हम ये भी सोचेंगे इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता है, बेहतरीन तरीका। अरे आपका तो दिल ही मेल्ट हो जाए, कोई गाना ही गा दे आपके लिए प्यार भरा। जी हाँ, मेक्सिको में पुरुष महिला के घर के बाहर सेरेनेड गाते हुए उसे प्रपोज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सेरेनेड क्या होता है। दरअसल सेरेनेड मतलब कोई गाना या कोई प्यारा सा म्यूजिक जो आपके प्यार का इजहार करते हुए आप किसी के लिए गाते हैं। तो सोचिए कितना ग्रैंड प्रपोजल होता होगा ये। मतलब जेंटल सॉफ्ट म्यूजिक, मैन एक्सप्रेसिंग affection for the woman he loves, especially at night while standing outside her window. Wow! मैं तो सोच के ही परेशान हैरान हो रही हूँ कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल होगा तो कोई लड़की मना कैसे करती होगी। वैसे आमतौर पर पुरुष अपनी प्रेमिका के घर के बाहर गिटार, वायलिन और ट्रम्पेट जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना गाते हैं। इसके लिए मारियाची बैंड को हायर भी किया जाता है। आप सोच रहे हैं, एक प्रपोजल के लिए आप पूरा एक बैंड लेकर आते हैं। और ये मारियाची ब्रांड तो वहाँ का लेजेंडरी बैंड होता है। मतलब दशकों से ये परंपरा जो है वहाँ पर चलती आ रही है। मतलब आप मान सकते हैं कि उनके ट्रेडिशन का ये एक हिस्सा है। और इसी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए, ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए आप प्रपोज करते हैं। अच्छा, ये तो रही बात प्यार प्यार से बहुत लोग कैसे प्रपोज करते हैं। लेकिन वो जो बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, आप सोच सकते हैं एक जगह थूक फेंक कर प्रपोज किया जाता है। भाई थूक कर प्रपोज किया जाता है। जी हाँ, हैरानी तो हो रही होगी, तो सुनिए। कीनिया के मसाई जनजाति में ऐसा ही प्रपोजल का ट्रेडिशन है। भाई थूक कर यहाँ पर प्यार का इजहार होता है। यहाँ पर पुरुष अपनी पसंद की महिला के सिर पर थूक कर प्रपोज करते हैं, स्पिट करके। और
इसे आशीर्वाद और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अब हमारे यहाँ तो भाई थूक दो तो बवाल हो जाए, लेकिन मसाई जनजाति में थूकना असभ्यता नहीं होती है, बल्कि इसे सम्मान माना जाता है, इसे आशीर्वाद कहा जाता है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि दुनिया में अलग अलग तरीके हैं प्रपोजल के, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से। वैसे ये उनकी सामाजिक परंपराओं, विवाह संस्कारों और आपसी संबंधों का एक अनूठा हिस्सा है। आप समझ पा रहे हैं कि ये ट्रेडिशन और वैल्यूज की जो हम बात करते हैं, ये उनके ट्रेडिशन और वैल्यू का एक हिस्सा है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रपोजल सबसे हैरान करने वाला है, तो आगे आप सुनते जाइए। एक और हैरान करने वाला प्रपोजल आपको बताती हूँ। फिजी की बात कर लेते हैं। फिजी में प्रपोजल के दौरान पुरुष जिस महिला को पसंद करता है, उसके पिता को वेल पता है ना, वेल का दांत गिफ्ट करते हैं। जी हाँ, ब्लू वेल का दांत गिफ्ट किया जाता है प्रपोजल के दिन, जो धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे कहते हैं टाबुआ। जी हाँ, टाबुआ। फिजी में ये बेहद पवित्र और कीमती वस्तु मानी जाती है। टाबुआ यानी कि वेल के एक दांत को गिफ्ट किया जाता है। जिस महिला से आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो पुरुष उस महिला के पिता को ये टाबुआ गिफ्ट करते हैं। अब ऐसा ही फिलीपींस में भी होता है। फिलीपींस में पुरुष प्रेम पत्र के जरिए प्रपोज करते हैं। हाय, वो प्रेम पत्र हमारे पुराने जमाने में जो लिखते थे ना, चिट्ठियां लिखते थे, फिलीपींस में अभी भी वही होता है, यानी कि आपको लव लेटर भेजना होता है। वैसे वहां पर फिलीपींस में इसको ट्रेडिशनली हारना कहते हैं। वो पत्र लिखते हैं, प्रपोज करते हैं, और उसके बाद अगर लड़की मान जाती है तो वो भी पत्र लिखती है, अपने जवाब में पत्र लिखती है। हाय, कितना खूबसूरत। अच्छा, लेबनान की बात कर लेते हैं। लेबनान में शादी का प्रस्ताव सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि पूरे परिवार की मौजूदगी में होता है। वैसे तो आमतौर पर रिश्ते ऐसे ही होते हैं, दो लोगों के बीच पे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि पहले रजामंदी हो जाती है, उसके बाद परिवार वालों को बताते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेबनान में ऐसा होता है कि अगर आप प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं तो पूरा परिवार सामने होना चाहिए, और तभी उन्हीं की मौजूदगी में आप प्रपोज कर सकते हैं, और उसे तभी उसे मान्य माना जाएगा, यानी कि उनके ट्रेडिशन और कल्चर का ये हिस्सा है। अच्छा, अब मैं नॉर्वे की बात करवा देती हूँ। अब नॉर्वे में क्या खास रहता है? नॉर्वे में कई जोड़े प्रपोजल के बाद पहाड़ चढ़ते हैं। मतलब पहाड़ चढ़ते हैं, वो प्रपोजल पहले उन्हें प्रपोज कर लेते हैं, उसके बाद एक ट्रेडिशन है कि उन्हें पहाड़ पर चढ़ना होता है। उसके बाद ही उनका जो प्रपोजल है वो आगे मैरिज में तब्दील होता है। अच्छा, घाना में क्या होता है? घाना में दूल्हा और उसके परिवार के कुछ सदस्य दुल्हन के परिवार के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, जिसे दस्तक समारोह के रूप में भी माना जाता है। ये उनका ट्रेडिशन होता है। मतलब हम तो कहते हैं ना दस्तक देना, वैसे ही दरवाजे पर दस्तक देते हैं, फिर उसे दस्तक समारोह कहते हैं। एक ट्रेडिशन के तौर पर इसे मनाया जाता है, और परिवार को वो बताते हैं कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। मतलब उनके डोर स्टेप पर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपके परिवार की बेटी चाहते हैं। और नॉर्वे की महिलाएं सगाई की अंगूठी अपने बाएं हाथ में नहीं, बल्कि अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में पहनती हैं। मतलब अमूमन तो हमने देखा ही है ना कि लेफ्ट हैंड में यहाँ पर प्रपोजल रिंग हम पहनते हैं, रिंग, लेकिन नॉर्वे में ऐसा नहीं होता। नॉर्वे में उल्टा होता है। जो महिलाएं हैं वो सगाई की अंगूठी राइट हैंड में पहनती हैं। राइट हैंड में पहनती हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ का जो कल्चर और ट्रेडिशन डिफरेंट तो होगा ही, लेकिन अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है। तभी तो हम कह रहे हैं ना भाई, दुनिया गोल है। दुनिया में क्या कुछ होता है। इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, रूस और जर्मनी में भी कई महिलाएं वैसे यही करती हैं। हर संस्कृति में विवाह और विवाह प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल के अलग अलग तरीके हैं और उनके अपने अपने ट्रेडिशंस हैं। जापान में प्रपोज करने के दौरान पुरुष अक्सर महिला को एक अंगूठी भेंट करते हैं। वैसे तो प्रपोजल आमतौर पर अगर इंडिया जापान की हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है।
हालांकि पारंपरिक रूप से पुरुष पहले महिला के परिवार से अनुमति मांगते हैं और फिर औपचारिक रूप से प्रपोज करते हैं। तो जापान में ऐसा होता है, पहले परिवार के पास आप जाते हैं। वैसे हमारे भी तो यही होता है ना कि या तो लव मैरिज होती है या अरेंज मैरिज होती है। आप जाते हैं, पहले परिवार से अनुमति लेते हैं और उसके बाद सगाई होती है। तो देखिए, आज हमने आपको प्यार के ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की है, कैसे प्यार का इजहार होता है, क्योंकि दुनिया वाकई में ही गोल है। क्योंकि प्यार तो एक है, लेकिन प्रपोजल के तरीके 100। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको प्यार का कौन सा तरीका पसंद आया, आप जरूर बताइए। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।